हरे कृष्णा। मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण जी को अति प्रिय है। ऐसे में एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा से विष्णु जी का पूजन करता है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और गीता के ज्ञान से अर्जुन को मोह माया से मुक्ति का मार्ग बताया था। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 3 दिसंबर को शनिवार सुबह 5:39 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 दिसंबर रविवार 5:34 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर शनिवार को रखी जाएगी। मोक्षदा एकादशी के दिन रवि योग है। यह सुबह 7:04 से लग रहा है जो अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगा। रवि योग में व्रत पूजा करने से किसी भी कार्य में शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री हरि का पूजन समय सुबह 9:28 से दोपहर 1:27 तक रहेगा और एकादशी व्रत का पारण का समय 4 दिसंबर को दोपहर 1:20 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बाद में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। घर के पवित्र स्थान पर विष्णु लक्ष्मी जी का दूध या पंचामृत से अभिषेक करें। बाद में दीप जलाएं, हरी चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल व तिल्ली से पूजा करें। पीले फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि के प्रसाद में तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। कथा सुने एवं आरती करें। सुबह या शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तुलसी माँ का पूजन कर शाम व सुबह के समय घी का दिया लगाएं। मोक्षदा का अर्थ है मोह से नाश करने वाली। जिस तरह से अर्जुन का मोह क्षय हुआ था उसी प्रकार इस व्रत के प्रभाव से मोह, लोभ, तृष्णा व समस्त पापों का नाश होता है और श्री हरि के चरणों की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि किसी में भी सुख का प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों को उद्धार कराता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या वे ही हल करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है।
लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने पर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उनके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने के साथ चिंतामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करता है।